तो रिसेंटली एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। तेजस मार्क 2 का जो ये आगे नोज होती है ना, इस नोज को डीआरडीओ ने अनवील किया है। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो। भारतीय वायुसेना लगातार अपनी मारक क्षमता बढ़ा रही है। इसके लिए एयरफोर्स अपने बेड़े में खतरनाक फाइटर जेट्स को शामिल कर रही है। अब एयरफोर्स की नई ताकत होगी LCA AF MK2 तेजस। ये खतरनाक फाइटर जेट वर्ष 2025 तक भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ये फाइटर जेट अपने पुराने वर्जन की तुलना में ज्यादा आधुनिक और खतरनाक है। तो रिसेंटली एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। तेजस मार्क 2 का जो ये आगे नोज होती है ना, इस नोज को डीआरडीओ ने अनवील किया है। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो। अब आप कहोगे सर तेजस मार्क 2 की नोज को अनवील कर दिया, इसमें इतनी क्या बड़ी बात है। एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है इसका मटेरियल, क्योंकि यहां पर जो मटेरियल प्रयोग किया गया है वो है क्वाड्स कंपोजिट मटेरियल, जो कि दुनिया के एडवांस फाइटर जेट जैसे F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग 2 के अंदर यूज किया जाता है। ये एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। हालांकि तेजस मार्क 1 के भी लेटर वेरिएंट के अंदर हम लोगों ने इस तरीके के मटेरियल का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। मतलब जो डेवलपमेंट स्टेज के अंदर तेजस मार्क 1 आएगा उसके अंदर यही मटेरियल यूज होगा। बट वो मटेरियल के लिए हम यूनाइटेड किंगडम की ही एक कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट थे, क्योंकि उससे हम लोगों ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कराया था। अब यहां पर डीआरडीओ ने भारत का खुद का क्वाड कंपोजिट रेडॉम तैयार कर लिया है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ने कहा है कि जो तेजस एयरक्राफ्ट, जारी बात है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस सेंस में कि तो वो अब देखना ये है कि भारत जो नया अपना एक फ्लीट बना रहा है, राफेल वगैरह का एडवांस, हाँ F-35 जो भी नए तैयारे आ रहे हैं, तो वो किस हद तक उनमें जंगी सलाहियतें मौजूद हैं। अच्छा पाक, तो क्या खासियत है इस नए रेडम की, ये क्यों जरूरी था और ये कैसे भारत के डिफेंस प्रोग्राम को और मजबूत बनाएगा, और रेडम यानी नोज कोन क्या होता है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल रेडम एक रडार प्लस डोम का मिश्रण है, जिसका काम फाइटर जेट में लगे रडार को सुरक्षित रखना होता है। ये रडार के सिग्नल को बाधित किए बिना उसे खराब मौसम और हवा के दबाव से बचाने का काम करता है। अगर आपने कभी किसी एयरपोर्ट या मिलिट्री बेस पर बड़े बड़े डोम देखे होंगे जिनके अंदर रडार सिस्टम होते हैं, तो वही टेक्नोलॉजी फाइटर जेट्स के लिए भी इस्तेमाल होती है। लेकिन फाइटर जेट्स के रेडम को कुछ खास विशेषताओं वाला बनाना पड़ता है, जैसे कि रेडियो ट्रांसपेरेंट, ताकि रडार सिग्नल्स बिना किसी बाधा के पास हो सके। हल्का और मजबूत यानी जेट की स्पीड और एरोडायनेमिक्स प्रभावित ना हो। स्टील कैपेबिलिटी, ताकि ये दुश्मन के रडार पर आसानी से पकड़ न जाए। हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस, ताकि ये तेज गति और मौसम के प्रभाव को झेल सके। अब तक भारत के तेजस MK1 के रेडम के लिए भारत यूनाइटेड किंगडम की कॉबहैम कंपनी से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लेकर काम कर रहे थे, लेकिन अब डीआरडीओ ने पूरी तरह से स्वदेशी रेडम विकसित कर लिया है। अब एक हमारे पड़ोसी मुल्क ने कुछ जंग का माहौल बपा करने की कोशिश की है, लेकिन खसूसियात के साथ साथ कहानी क्या है, इस तैयारे को बनाया क्यों गया और अब दुनिया में इसका मकाम क्या है, इसकी जो एयरफोर्स है उसकी कॉम्पिटेंसी के हवाले से बात करेंगे। सवाल यह है कि डीआरडीओ का नया रेडम क्यों खास है। दरअसल डीआरडीओ ने जो नया रेडम डिजाइन किया है उसमें क्वाड्स कंपोजिट मटेरियल यानी QCM का इस्तेमाल किया गया है। ये वही मटेरियल है जो दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स जैसे F-22 रैप्टर और F-35 में इस्तेमाल होता है। उन्होंने मुल्तान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सर उन्होंने बड़ा एक खतरनाक पिक्चर पेश की है। उन्होंने बताया कि इंडिया का पूरा प्लान है पाकिस्तान पे एक बार फिर अटैक करने का। उन्होंने डेट्स भी बता दी कि 16 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल तक। सर पहले भारत की 8 करोड़ से ज्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर, लेकिन मोदी सरकार का जंगी जुनून बरकरार है। दिफाई बजट के लिए 9.5% इजाफे के साथ 78 अरब डॉलर मुख्तस कर दिए। 5 अरब 60 करोड़ डॉलर के नए तैयारे खरीदे जाएंगे। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत दिफा पर खर्च करने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन गया। जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इंडिया की, वो कह रही है कि 2025 जो है इज ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। हमें रिफॉर्म्स करनी है, जिसमें जिसे क्योंकि आपको याद होगा इंडिया के अंदर एक चीज चली थी कि जी हमें इंट्रॉपरेबिलिटी करनी है। इंडिया के लिए दो कहते हैं जी कि उनके बड़े कॉम्पिटिटर हैं, चाइना है, पाकिस्तान है, और R&D के हवाले से वो कह रहे हैं कि शायद रेलेवेंस लूज कर रहे हैं। ठीक है जी।
इंडिया का नंबर आता ही चौथा। अमेरिका, रूस और चाइना के बाद इंडिया के पास हैं 2229 जंगी तैयारे। इसमें ऑब्वियसली वो लाइट एयरक्राफ्ट, कम्बैट एयरक्राफ्ट भी हैं। जरा पाकिस्तान का JF-17 थर्ड, उनके पास तेजा है, तो इसमें वो भी सब शामिल हैं, लेकिन 2229 हैं। उसके बाद नंबर CDS का ऑफिस क्रिएट हुआ, बहुत कुछ हुआ। सो जॉइंटनेस, इंटीग्रेशन इनिशिएटिव्स लेने हैं और इस्टेब्लिश करना है कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स की बात हुई थी, और जो एक्विजिशन प्रोसेसेस हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनको जरा सिंपल करना है टाइम के हवाले से। सो फैसिलिटेट करना है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को, नॉलेज शेयरिंग को, कि कैसे डिफेंस सेक्टर एंड सिविल इंडस्ट्री जो है इंडिया की वो काम कर सकें। प्रोडक्शन एजेंसीज जो हैं उनको ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेसेस हैं उनको इंक्रीज करने की ज़रूरत है। स्पीड, स्किल, मैन पावर, बहुत सारी चीज़ों को वो करने की ज़रूरत है। वो कहते हैं जी कि जो तेजस जहाज़ हैं, फाइटर जेट्स हैं, वो हमने कर रहे हैं, लेकिन भारत भी ठीक ठाक खर्च करता है अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर। उसका पिछले सालों में काफ़ी उसमें इंक्रीज आई है, और इस वक्त उनका जो एक्सपेंडिचर है इट्स क्लोज टू $80 बिलियन, विच इज़ नॉट, आई मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साउथ एशिया इट्स क्वाइट बिग। पाकिस्तान, चूँकि हमारी ज़रूरियात तो बहुत हैं, लेकिन हमने महदूद वसाइल के बावजूद भी अपना डिटेरेंस कम अज़ कम रखा हुआ है, और हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर 8 से 9 बिलियन डॉलर के दरमियान है। कम हुआ है एक्चुअली हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ टू GDP रेशो। अच्छा, ऑन द राफेल थिंग दे आर डूइंग गुड। उन्होंने कोई 60-70 मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राफेल का ऑर्डर भी दिया है, 30-35 आई थिंक आ गए हुए हैं। सो इसीलिए वो कह रहे हैं जी मल्टीपल सोर्सेज की बात है। नमस्कार दोस्तों, जिस तेजस MK2 को लेकर भारत में और न जाने पड़ोसी देशों में भी किस तरह की बातें की जा रही थी, दोस्तों अब उस तेजस MK2 को बनाने पर DRDO बहुत ही तेजी से काम कर रहा है। और इस क्षेत्र में DRDO ने तेजस MK2 के आगे लगने वाले नोजल यानी कि रेडम, जो कि तेजस MK2 फाइटर जेट में लगाया जाएगा। दोस्तों दरअसल इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा डिले हुआ, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के लिए भारत को UK पर निर्भर रहना पड़ा, क्योंकि UK ने डिलीवरी बहुत ही लेट दी। क्या यह कह सकते हैं कि उसने दी ही नहीं। तो दोस्तों इस चक्कर में DRDO ने अब तक अपना ही बना लिया, और अब दोस्तों ये स्वदेशी है बिल्कुल, और इसे अब MK2 तेजस विमान में लगाया जाएगा। दोस्तों बहुत से लोग, मैंने जब 6th जनरेशन वाले फाइटर जेट का वीडियो डाला था तो पूछ रहे थे कि तेजस कहाँ है, M का कहाँ है। तो दोस्तों जिस फाइटर जेट की बात चल रही है, सभी पर बहुत ही तेजी से काम चल रहा है। कुछ की टेक्नोलॉजी नहीं होने से डिले हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिया गया उस प्रोजेक्ट को, बल्कि उन सभी प्रोजेक्ट्स को तेजी से काम किया जा रहा है। और ऐसा नहीं कि अगर हम 5th जनरेशन का बना रहे हैं तो 6th नहीं बनाएंगे। जनरेशन का बन रहा है तो दोस्तों और भी लोग हैं जो 6th जनरेशन पर भी काम कर सकते हैं। DRDO में कोई एक लोग तो काम करते नहीं है कि एक लोग के जिम्मे ही है 4th भी बनाए 5th भी बनाए। तो दोस्तों ऐसे ही तेजस, M का और जो 6th जनरेशन नया है फूफा, खानों पर काम की जा रही है। एक लोगों ने ये भी कमेंट किया था कि जो हमारे एयरफोर्स के चीफ है उन्होंने बयान दिया था कि तेजस को लेकर उन्होंने जो बयान दिया था वो तेजस में डिले होने की वजह से दिया था, कि उन्होंने 40 तेजस का ऑर्डर दिया था जिसको DRDO टाइम पर डिलीवरी नहीं दे पाई थी। तो उस बात को लेकर उन्होंने बयान दिया था, ये नहीं कहा था कि DRDO ने तेजस बनाना ही छोड़ दिया है। तो दोस्तों उस पर भी बहुत ही तेजी से काम चल रहा है। और दोस्तों ये सब तो करेंट की न्यूज है, इसको तो DRDO के वेबसाइट पर जाकर भी वेरीफाई किया जा सकता है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। सो ये उन्होंने अपनी पूरी एक हिस्ट्री बताई है, टाइमलाइन बताई है कि जो तेजा फाइटर जेट है उसे दैट इज स्टिल टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द बेंगलुरु, जो उसका हेडक्वार्टर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का, वहां कि पैसा आया इंडिया की हुकूमत की तरफ से R&D में कि जाएं जी रिसर्च करें किस तरह के जहाज चाहिए, क्या क्या चीजें हैं, क्या काम। उन्होंने कहा जी ठीक हो गया, आके 1A फाइटर एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन है वही उन्होंने कर लिया, अपने साथ मिला लिया। सो ये चीज इंडिया के, अच्छा एक बात बताऊं, इंडियन एयरफोर्स जो है ना वो थोड़ी बड़ी बोल्ड है। वो बोल्ड किस तरह मैं बताता चलूं कि ये जो एरियल पावर है उस पे ममालिक अब ज्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि उनका ख्याल है कि अगर एयरफोर्स मजबूत होगी तो फिर शायद आपकी दिफाई जो कुव्वत है, सलाहियत है, उसमें भी